राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। इस यात्रा से वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ तो नजर आते हैं, लेकिन साथ नहीं दिखती तो कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की धड़ेबंदी दिखाई देती है। हालिया तस्वीरें हरियाणा के पानीपत से देखने को मिली, जहां मंच पर कांग्रेस के नेता तो मौजूद थे, लेकिन वो एक दूसरे से कन्नी काटते हुए नजर आए। किरण चौधरी जहां पूरा समय शैलजा से बात करती हुई नजर आई, तो वहीं हुड्डा आधे से ज्यादा समय राहुल गांधी के साथ दिखे। आज के इस एसएनए में हम कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे गुटबाजी ने बंटाधार किया है कांग्रेस का। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। भारत आज का वो शो जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं, स्पेशल न्यूज एनालाइज। खबरें वो जो आपसे जुड़ी हैं, खबरें वो जो आपके पास घटित होती हैं। कांग्रेस के नेता रैली में तो एक साथ जुटते हैं, लेकिन उनके मन नहीं जुटते हैं। मन से ये नेता एक दूसरे से कोसों दूर नजर आते हैं। ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का यही हाल है। धड़ेबंदी का ही नतीजा आज के समय में कांग्रेस भुगत रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस संघर्ष करती दिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के भीतर ही बने धड़ों का होना है। धड़ेबंदी तो और दूसरी पार्टियों में भी है, लेकिन कांग्रेस की तो जग जाहिर होती है। हुड्डा पर हंसती नजर आई शैलजा। कांग्रेस की गुटबाजी की हालिया ताजा तस्वीर तो पानीपत की रैली में दिखाई दी। जब पानीपत में भारत जोड़ो यात्रा की जनसभा के दौरान मंच पर हुड्डा के लिए एक गीत बज रहा था, इब हुड्डा सरकार बनावेगा, तब कुमारी शैलजा हंसती हुई देखी गई और वह किरण चौधरी के साथ फुसफुसाती हुई देखी गई थी। बड़ी बात तो यह है कि मंच पर किरण चौधरी ने आधे से ज्यादा समय अपनी बेटी श्रुति चौधरी और कुमारी शैलजा से बात करते ही गुजारा। यहां भी कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर देखी गई। किरण चौधरी ने हुड्डा गुट को दी है चुनौती। अगर आपने किरण चौधरी का वो जनसभा वाला बयान सुना है, तो आपको समझ आएगा कि किस कदर हावी है गुटबाजी। कांग्रेस की गुटबाजी का रंग तो कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी खूब दिखाया है, जहां एक जनसभा के दौरान वो हुड्डा गुट को चुनौती देते हुए देखी गई। हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज महिला नेता किरण चौधरी ने तेज तर्रार बयान दिया और सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी तंज कस दिया। बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा गुट पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में किसी की एक तरफा नहीं चलने देंगे, हमें साथ लेकर चलेंगे तो ही सरकार लेकर आएंगे, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने तो ये तक कहा कि कोई इस मुगालते में ना रहे कि किरण चौधरी सिर्फ भिवानी तक ही सीमित है। उनके कार्यकर्ताओं की पकड़ भिवानी से बाहर भी मजबूत है, हर जिले में मजबूत है। राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी। कांग्रेस की राजस्थान में हालत कैसी है, ये तो हर किसी को मालूम है। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। राजनीति की आंच मिलते ही ये दोनों गुट उबल पड़ते हैं और फिर इसे नरम करने के लिए कांग्रेस आला कमान को उतरना पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी इसमें कोई बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दी है। गुटबाजी पर बोले थे कांग्रेस नेता आनंद शर्मा। जी हां, कांग्रेस की गुटबाजी पर तो खुद कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा तक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी को पुनरुद्धार की जरूरत है, जो कि सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को ए समूह या बी समूह द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। पार्टी की गुटबाजी हमें नुकसान पहुंचा रही है। गुटबाजी की भेंट चढ़ी भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ रैली। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस की भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ रैली गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की 59वीं जयंती के उपलक्ष्य में ओबीसी सम्मेलन तथा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया। वैसे तो इसे अजय सिंह को नीचा दिखाने के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। जिस प्रकार से स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने बीटीआई के मैदान से दूरी बनाई, उससे नेताओं के बीच चल रही रार पर
एक बार फिर से सरेआम वो हो गई है। कार्यक्रम स्थल में जितनी भीड़ के हिसाब से व्यवस्था की गई थी उसकी उपेक्षा लोग नहीं पहुंचे थे। प्रयागराज में दिखी थी कांग्रेस की गुटबाजी। बीते साल नवंबर के महीने में भी कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई थी, जब नगर निगम चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेताओं में बैनर को लेकर विवाद हुआ था। गंगा पार व यमुना पार के कांग्रेस पदाधिकारियों में खूब कहासुनी हुई थी। हुआ यूं था कि कांग्रेस के पूर्वी जोन प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय नगर निगम चुनाव के लिए तैयारी और समीक्षा बैठक करने प्रयागराज गए थे। बैठक से पहले उन्हें इलाहाबाद न्यूज रिपोर्टर्स क्लब में पत्रकार वार्ता करनी थी। पत्रकार वार्ता में एक बैनर लगाया गया जिसमें सिर्फ अजय राय व शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन की फोटो लगी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गंगा पार व यमुना पार के अध्यक्षों में से किसी की फोटो बैनर में नहीं थी, न ही कांग्रेस का सिंबल था। तो ये थी कांग्रेस की कुछ चुनिंदा गुटबाजी की कहानियां, लेकिन लिस्ट इससे भी ज्यादा लंबी है। गिनवाने बैठेंगे तो भी पूरी ना हो पाएगी। ऐसे में ध्यान देने वाली बात राहुल गांधी के लिए है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा से भारत को जोड़ने निकले हैं, लेकिन वे अपनी ही कांग्रेस को जोड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश का भ्रमण करते रहें और उनकी कांग्रेस कहीं और का भ्रमण कर जाए। आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि विपक्षी हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी को भारत नहीं जोड़ना, भारत की बजाय राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा और एसएनए के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।